जमशेदपुर के आईएमए हॉल में स्वास्थ्य विभाग की कोल्हान स्तरीय स्वास्थ्य बैठक की गई, जिसमें वर्तमान समय में हो रहे डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों पर परिचर्चा की गई। साथ ही साथ इसके रोकथाम तथा उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया। आपको बता दें कि कोल्हान के तीनों जिले जमशेदपुर, सरायकेला, खरसवा तथा चाईबासा के सिविल सर्जन साथ ही साथ सभी स्वास्थ्य पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक का नेतृत्व कोल्हान के सर्विलांस पदाधिकारी ने किया। बैठक के दौरान वर्तमान समय में फैल रही बीमारी जैसे डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों पर परिचर्चा की गई। सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों को इन बीमारियों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साथ बीमारियों की रोकथाम तथा उचित उपचार के तरीके भी इस दौरान बताए गए। वैसे आपको बता दें कि डेंगू मच्छरों के कारण फैलता है और स्थिर पानी में डेंगू के मच्छर ज्यादा पनपते हैं। बैठक के उपरांत सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों को क्षेत्र में सर्वे करने को कहा गया तथा इन बीमारियों के संबंध में जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का दिशा निर्देश भी दिया गया। कार्यशाला हम लोगों ने कोल्हान में रखी है डेंगू से संबंधित, क्योंकि इस जिले में डेंगू का पदार्पण हो चुका है, दस्तक दे दी है डेंगू ने इस जिले को और बगल के जिले सरायकेला में डेंगू ने व्यापक रूप से, बृहत रूप से दस्तक दी है। जैसे मानसून आते के साथ इसके काफी संख्या में मरीजों का मिलना शुरू हो गया है। ये हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है जो इनको पकड़ पा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये डेंगू फैलना नहीं चाहिए। इसको हम फैलने से रोकें और इसके संबंध में हम लोगों ने आज की ये कार्यशाला रखी कि डेंगू के बारे में चिकित्सकों को जागरूक करें, डेंगू के लक्षण बताएं, डेंगू के बारे में प्रिपेयर्डनेस उनको आगाह करें कि डेंगू के लिए आपको कैसे तैयार रहना है, अपने जिलों को कैसे तैयार रखें और यदि डेंगू हो जाती है तो इसकी जांच कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, इन सभी बातों की विस्तार से चर्चा की गई है। आगे भी आज दिन भर इसी पर चर्चा होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज लोक अदालत तथा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित की गई। व्यवहार न्यायालय में इस दौरान कई मामलों का त्वरित निष्पादन भी किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत तथा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक प्राधिकार के सचिव विनय कुमार लाल के नेतृत्व में 12 बेंच लगाए गए, जिसमें पारिवारिक तथा बैंक रिलेटेड मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। इस दौरान छोटे घरेलू तथा बैंक रिलेटेड समस्याएं जो कि अदालत में लंबित है, उसका निष्पादन किया गया। अधिवक्ताओं ने इस दौरान अहम योगदान दिया। मामले यहाँ पर आए हैं, उसी संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। अब तक कितने मामले निष्पादित हो चुके हैं? अभी ये पता नहीं चला, लेकिन 100 से ऊपर बात और कितने दिन 1000 के आसपास। सतगोड़ा टाउन हॉल में आजसू पार्टी का द्वितीय जन परिचय सभा तथा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो उपस्थित थे। सतगोड़ा टाउन हॉल में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की उपस्थिति में द्वितीय जन परिचय तथा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। नए सदस्यों को इस दौरान पार्टी से जोड़ा गया तथा पार्टी में उनका स्वागत किया गया। पार्टी के एजेंडे से सबको रूबरू कराया गया। जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का निर्देश पार्टी सुप्रीमो ने सबको दिया। इस दौरान राज्य सरकार को कई मुद्दों पर सुदेश महतो ने घेरा, जिसमें शराबबंदी, गौ हत्या का मुद्दा प्रमुख रहा। पार्टी का एक मिलन समारोह कार्यक्रम में शिरकत किए, जहाँ पर विभिन्न दलों के और विभिन्न विचारधाराओं के लोग आज पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। बड़ी तादाद में नौजवान साथी, छात्र इकाई के सदस्य और महिलाओं ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम से शहरी इकाई और आसपास के क्षेत्र में संगठन को बेहतर नेतृत्व मिलेगा और संगठन का जनाधार मजबूत होगा। आपकी सरकार कैसी चल रही है? आपकी सरकार कैसी चल रही है? एक अच्छी पहल है कि राजनीतिक सक्रिय लोग या फिर राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से काम करने वाले, छोटे छोटे इकाई में काम करने वाले संगठित हो रहे हैं एक बैनर के तले, और छोटी छोटी शक्तियां एकत्रित होकर बड़ी शक्ति का स्वरूप है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मुख्य डाकघर में 1 से
15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी साफ सफाई का खुद ख्याल रख रहे हैं। इस दौरान डाकघर में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। पिछले 1 जुलाई से शुरू हुए इस पखवाड़े में कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी अपने चेंबर से लेकर पूरे परिसर को साफ रखने के प्रति सजग दिख रहे हैं। आने वाले लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। डाकघर के उप डाकपाल की माने तो पूरे वर्ष साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इस पखवाड़े के दौरान सभी साफ सफाई का विशेष ख्याल रख रहे हैं और प्रण भी ले रहे हैं। जिसे ध्यान जैसे कि कुछ वीट आउट करना है या कहीं कुछ गंदगी हो ना जाए, तो हम लोग गंदगी कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि साफ करेंगे। ये कर्मचारी हमारे जो हैं सबको मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको गंदा होने ही नहीं देना है, और हम लोग स्वच्छता अभियान के तहत शपथ लिए हैं कि हम गंदा होने नहीं देंगे और न किसी को गंदा करने देंगे। हाँ, सब दिन हमारे मतलब ये नहीं कि स्वच्छता अभियान में हम लोग साफ करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग सब दिन साफ रखे हुए अपने डाकघर को। हम लोग ये कसम खाए हुए हैं कि हम डाकघर को गंदा होने नहीं देंगे और किसी को गंदा करने नहीं देंगे। हाँ, इसके तहत क्या हमारा पूरा डाकघर कहीं भी आप चल के देख सकते हैं, कहीं का भी तस्वीर ले सकते हैं, जिससे कि हमारा डाकघर पूरा स्वच्छ है। बरसात शुरू होते ही शहर में डेंगू ने अपना पांव पसार लिया है। आपको बता दें कि शहर में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 24 मरीजों में डेंगू के लक्षण मिले हैं और 3 मरीजों में जापानी बुखार के लक्षण पाए गए हैं। उधर सभी का इलाज MGM, मेडिका और TMH में चल रहा है। वैसे डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं अपनाई गई है, जबकि डेंगू मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड और मच्छरदानी की व्यवस्था होनी चाहिए और रोगियों के लिए साफ सुथरा जगह भी होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं दिख रही है, जिसके कारण लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि बहुत जल्द स्पेशल वार्ड बनाए जाएंगे और गली मोहल्ला एवं गांव में घूम घूम कर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जाएगा कि लोग अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और साफ सुथरा रहे। वो कुल मिला के इस 24 मरीज मिले, जिसमें इस जिला के 18 मरीज हैं, 6 मरीज सरायकेला जिला के। ये तो रहा जेई का भी सिर्फ एक सरायकेला का जेई है और बाकी इस जिले में कोई जेई नहीं मिला। जैसे कि पिछले साल डेंगू के 214 मरीज यहाँ पर मिले, तो मेजर आउटब्रेक अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अब सीजन शुरू हुआ तो लेट्स सी आगे क्या बनता है। दूसरा बात ये है कि हम लोग पिछली बार जैसे हम लोगों ने एक डेंगू का स्पेशल ऑपरेशन प्लान चलाया था, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के थे, जितने भी जो नगर इकाई सब है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, सारे लोग जो हम लोग थे, ताकि जिनके घर में साफ सुथरा नहीं रखते हैं वहाँ जाके उनको कम से कम नोटिस तो जारी किया कि इसको साफ सुथरा करिए, मच्छर से निकलते हैं, ये सब। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि जो अब जैसे पॉजिटिव केसेस मिले हैं तो उसमें कार्य काम करना शुरू कर दिया, अभी से शुरू कर दिया, और इस तरह का ऑपरेशन प्लान फिर से एक जल्दी चलाएंगे अभी, ताकि ज्यादा फैलने सके और इसको काम करें। आदितपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय से उनकी प्राथमिकताओं के बारे में MG न्यूज के संवाददाता ने बात की। आदितपुर नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में दीपक सहाय ने योगदान दिया है। हमारे संवाददाता ने उनसे बात कर उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा तो कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि सबसे पहले स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा। जमशेदपुर की तरह साफ सफाई पर आदितपुर में भी जोर दिया जाएगा। मोस्ट एसेंशियल चीज जो नगर निगम का है वो है साफ सफाई, तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले साफ सफाई रहेगी। यहाँ पर अभी आदितपुर जो है, जो अभी रिसेंटली जो स्वच्छता सर्वेक्षण भी हुआ है, उसमें झारखंड में आदितपुर सबसे नीचे था। तो उसका क्यों ये हुआ वो हमने पूरा उसकी समीक्षा की है और उस लाइन पर अब हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो अगला स्वच्छता सर्वेक्षण हो उसमें निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आदितपुर नंबर 1 पर। लोक स्वतंत्र संगठन जमशेदपुर इकाई द्वारा देश में फैल रहे सांप्रदायिक तनाव, जमशेदपुर इलाके में हो रहे बच्चा चोरी के नाम पर हत्या जैसे मामलों के रोकथाम की मांग को लेकर एक शांति मार्च निकाली गई, जो जिला मुख्यालय तक पहुंची।
इस दौरान संगठन के सदस्यों का कहना था कि देश भर में कुछ प्रायोजित लोगों द्वारा गौ हत्या के नाम पर राजनीति की जा रही है। साथ ही साथ पिछले दिनों जमशेदपुर तथा सरायकेला जिले में बच्चा चोरी की अफवाह में कई हत्याएं की गई है और इससे भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और पूरे विश्व भर में हमारा देश एकता और अखंडता की मिसाल पेश करता है। इस शांति मार्च के माध्यम से इनके द्वारा शहर की जनता को इन सभी मुद्दों पर जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जिले के उपायुक्त को इन सभी मामलों में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की मांग की गई। आज सब जो कुछ भी हम लोगों ने अचीव करने की कोशिश की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद, ये सारी चीजें खतरे में हैं। ये कौन लोग, ये खुलेआम आते हैं, पुलिस के सामने ये दंगे कराने की कोशिश करते हैं, लोगों की हत्या कर देते हैं, चले जाते हैं, इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो राज्य जो है, इस देश में जो राज्य है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे। हम इस पीयूसीएल के छोटे से जुलूस के माध्यम से हम उनसे मॉरल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें, वो मानवाधिकारों की रक्षा करें, वो लोकतंत्र की रक्षा करें, वो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करें। उनको इसीलिए हम लोगों ने बनाया। देश की नई नृत्य शैली जुम्बा की मशहूर कोरियोग्राफर विजया तोगरानी शनिवार को शहर पहुंची, जहां उन्होंने इस नृत्य शैली के विषय में मीडिया से बातचीत की। आपको बता दें कि जुम्बा नृत्य शैली की मशहूर कोरियोग्राफर विजया तोगरानी जमशेदपुर शहर की ही निवासी है और इस नृत्य शैली को उन्होंने पूरे देश भर में मशहूर किया है। यहाँ तक कि कई बॉलीवुड फिल्मों में भी इनका जौहर दिखा है। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर शहर उनकी मातृभूमि है और उनकी कई यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। वहीं उन्होंने जुम्बा नृत्य शैली के बारे में बताते हुए कहा कि जुम्बा एक ऐसी नृत्य शैली है जो न केवल नृत्य बल्कि एक फिटनेस डांस भी है। इसलिए जरूरी है कि बिना ट्रेनर के इसे कोई भी न करे, क्योंकि इससे शरीर में अंदरूनी चोटें आ सकती है। वैसे आपको बता दें, इस नृत्य शैली को आजकल ज्यादातर फिल्मों में देखा जा रहा है। यहीं से मेरी पढ़ाई हुई है, यहीं से मैंने कॉलेज भी किया है। 15 साल हो गए हैं जमशेदपुर से बाहर गए हुए, बट यस इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी बैक होम। घर हमेशा घर ही होता है और मेरी फैमिली भी यहीं पे रहती है। मेरे अंकल जिसको भी काम करते हैं, दोनों चाचा। 2 साल पहले पापा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से मैंने अपनी मम्मी को अपने पास ही रखा है। जस्ट मैं यहाँ 2 दिन के लिए आई थी, तो इन्होंने मुझे कनेक्ट किया और बोला कि थोड़ा अगर आके चिकन प्रोग्राम है जो फ्लोरिडा से आया है। फ्लोरिडा में हमारा मेन होम ऑफिस है और जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होता है, जब तक आप तक ट्रेनिंग नहीं ली जाती है, तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी को क्लासेस करें। इसके पीछे का रीजन ये है कि फिटनेस का मतलब हमारे हाथ में किसी की जिंदगी होती है। हमारे क्लास में वजन घटने के लोग आते हैं, जिसमें हम काफी तरह से अपनी बॉडी का यूज करते हैं, बॉडी के मसल्स को यूज करते हैं। अगर आप सर्टिफाइड नहीं है और आपको पता नहीं है कि शरीर के भाग का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो हो सकता है कि कोई इंजरीज हो जाए, मेडिकली प्रॉब्लम हो सकता है, कोई किसी का नी इंजरी हो जाए या एंकल ट्विस्ट हो जाए या एल्बो को प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज इतना फास्ट मूवमेंट्स होते हैं, बिकॉज इट इज एन इंटरमीडिएट वर्कआउट, हाई लो वाला जो एक हम पैटर्न फॉलो करते हैं। जमशेदपुर के सोनारी सामुदायिक भवन में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के द्वारा क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शहर तथा बाहर से आए लोगों द्वारा 13 स्टॉल्स लगाए गए। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के द्वारा आयोजित इस क्राफ्ट मेले का नाम कारीगर दिया गया है। ये मेला 8 जुलाई से शुरू हुआ, जो 3 दिनों तक चलेगा। इस मेले में शहरी नहीं बल्कि बाहर से आए हस्तशिल्प कलाकारों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। 13 अलग अलग स्टॉल्स में यहाँ हस्तकला के अनूठे नमूने देखने को मिले। इन स्टॉल्स में कपड़े, घरेलू सजावट के सामान, आभूषण तथा कई अन्य हस्तकला से जुड़े सामानों को प्रदर्शित की गई है। टाटा अर्बन सर्विस की तरफ से लगाया गया है। यहाँ जितने भी कारीगर वो यहाँ मतलब करते हैं, टाटा स्टील के मतलब हम लोग कारीगर में वेंडर्स हैं, वो हम लोग यहाँ सामान देते हैं कारीगर में, उन्हीं के तरफ से ये लगाया गया है। 3 दिन का ये मेला है, 7 से 9। जमशेदपुर में झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा वार्षिक बैठक आयोजित कर 2 माह के अंदर नई कमेटी का गठन करने का फैसला लिया गया।
जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद सेन के अलावे कमेटी के सभी सदस्य एवं झारखंड के सभी जिलों के पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड में बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित होने वाले भावी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के सेक्रेटरी उत्तम सिंह ने कहा कि भारतीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के दिशा निर्देश पर 2 माह के अंदर चुनावी प्रक्रिया आरंभ कर नई कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। एसोसिएशन फंड के अभाव में कई निजी कंपनियों की मदद से बॉक्सिंग के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास कर रही है। झारखंड के युवाओं में प्रतिभा होने के बावजूद वो लोग विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। केजीएम में हम लोग ये बॉक्सिंग का डेवलपमेंट, जैसे बॉक्सिंग को स्प्रेड करना है, केजीएम नया कोचेस करना है और इस साल में क्या है हम लोग और इम्प्रूवमेंट करते हैं उसको। झारखंड में बॉक्सिंग को अच्छा स्कोप है, जो लड़के हैं अच्छा कर रहे हैं, हम लोग को और सहारा देना है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, ताकि हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, जितने भी सेंटर है सब अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग को और प्लानिंग किए हैं कैसे और डेवलप करने का। कभी तो हमसे रहता ही है, हम लोग गवर्नमेंट से बहुत कम फंड लेता है और हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के रोल चलते हैं और इससे बहुत स्पॉन्सर से स्पॉन्सरशिप मिलता है हम लोग को, उसी से हम लोग भी काम चल रहे हैं। जमशेदपुर में ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन टाटा स्टील के द्वारा किया गया, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और टाटा स्टील के सौजन्य से अंडर 17 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में देश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे 400 से अधिक खिलाड़ी पसीना बहाकर चैंपियन ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं। टूर्नामेंट के आज पहले दिन कई मुकाबले खेले गए, जिसमें बंगाल और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।